गुड मॉर्निंग। आज की ताज़ा खबरें। 450 रुपए में मिलेगा सिलेंडर। मुख्यमंत्री ने किया बड़ा ऐलान। राजस्थान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि 450 में सिलेंडर 1 जनवरी से मिलेगा। उज्ज्वला योजना की महिलाओं को रसोई गैस पर सब्सिडी मिलेगी। मुख्यमंत्री भजनलाल ने विकसित संकल्प भारत यात्रा को संबोधित करते हुए कहा कि पीएम मोदी जो कहते हैं वही करते हैं, वही करते हैं जो कहते हैं। लखपति दीदी योजना पर कहा कि कम से कम 2 करोड़ डीडीएच बहनों को लखपति देखना चाहते हैं पीएम मोदी। मुख्यमंत्री भजनलाल ने कहा, मुझे प्रसन्नता का अनुभव है कि विकसित भारत संकल्प यात्रा में आकर हमारी योजनाओं की क्रियान्वयन कितना हुआ, इसका मूल्यांकन भी करना है। सीएम ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की अंत्योदय योजना का दिया उदाहरण। सीएम ने कहा कि गांव में बैठा अंतिम पायदान पर बैठा आदमी किसी भी कीमत पर न छूटे। सीएम ने कहा कि गांव में कोई बुजुर्ग बीमार लोगों का भी ध्यान रखेंगे। हम देश के नागरिक हैं, उनका ध्यान रखें। सीएम ने कहा कि पीएम मोदी की गरीब कल्याण की 29 प्रकार की योजनाएं हैं। पात्र व्यक्तियों को मिले योजनाओं का लाभ। लाभार्थियों महिलाओं के खाते के सीधे सब्सिडी जाएगी। 450 में मिलेगा सिलेंडर। सीएम ने कहा कि घोषणा पत्र और संकल्प पत्र के आधार पर राजस्थान की जनता की सेवा होगी। सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा कि पेपर लीक वालों को सजा मिलेगी, खोटे काम करने वालों को सजा मिलेगी। राजस्थान की जनता का जिसने भी पैसा खाया है उसे बख्श नहीं जाएगा। गहलोत सरकार के सभी घोटालों की जांच होगी। मोदी के भारत में गुंडागर्दी के लिए स्थान नहीं है। सीएम ने अपराधियों को भी चेतावनी दी। उल्लेखनीय है कि बीजेपी ने विधानसभा चुनाव में 450 रुपये में गैस सिलेंडर देने का वादा किया था। सीएम ने घोषणा के मुताबिक वादे को पूरा करने की घोषणा की है। बता दें, हाल ही में संसद में पूछे गए एक सवाल के जवाब में केंद्र सरकार ने साफ कहा कि चुनाव में 450 रुपये का गैस सिलेंडर का कोई वादा नहीं किया है। इसको लेकर कंफ्यूजन हो गया था। सीएम की घोषणा के बाद संशय दूर हो गया है। पात्र लोगों को 1 जनवरी से सिलेंडर मिलने शुरू हो जाएंगे। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह रेड में नहीं दिखेगी पंजाब की झांकी। सीएम मान भड़के, केंद्र पर लगाया भगवाकरण का आरोप। भगवंत मान ने कहा कि इस साल भी झांकी के लिए चुने गए राज्यों में से 90% से अधिक भाजपा के शासन वाले राज्य हैं। दिल्ली की झांकी को भी रद्द दिया गया। दिल्ली में गणतंत्र दिवस की परेड पर इस बार भी पंजाब की झांकी दिखाई नहीं देगी। साल 2024 की गणतंत्र दिवस की परेड के लिए पंजाब सरकार ने 3 झांकियों का प्रारूप भेजा था, जिसे केंद्र ने अस्वीकार कर दिया है। इस पर मुख्यमंत्री भगवंत मान ने काफी नाराजगी जताई है। बुधवार को उन्होंने मोदी सरकार पर गणतंत्र दिवस समारोह का भगवाकरण करने का आरोप लगाया। पंजाब भवन में बुलाई पत्रकार वार्ता में मान ने कहा कि सत्ता के नशे में अहंकारी केंद्र सरकार स्वतंत्रता संग्राम में पंजाबियों के बेमिसाल बलिदान का अपमान कर रही है। पिछले साल भी केंद्र सरकार ने ऐसा किया था और इस साल भी झांकी रद्द कर वही दोहराया है। केंद्र सरकार पंजाब के जख्मों पर नमक छिड़क रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि एक ओर दुनिया भर से श्रद्धालु फतेहगढ़ साहिब पहुंचकर छोटे साहिबजादों और माता गुजरी जी की शहादत के समक्ष नतमस्तक हो रहे हैं, दूसरी ओर भाजपा पंजाब का अनादर करने के हथकंडे अपना रही है। शहादत और बलिदान पंजाब की महान विरासत का हिस्सा है, जिन्हें राज्य की झांकी में बखूबी दिखाया जाना था। इन देशभक्ति के विचारों वाली झांकी को रद्द कर केंद्र सरकार ने महान देशभक्तों और राष्ट्रीय नायकों के बलिदान का अपमान किया है। मान ने कहा कि वह राज्य की झांकी को शामिल न करने का मुद्दा केंद्र सरकार के समक्ष जोरदार ढंग से उठाएंगे। अगर झांकी शामिल नहीं की गई तो भी राज्य सरकार 26 जनवरी को राज्य भर में होने वाले सभी समारोहों में इन्हें केंद्र सरकार द्वारा रद्द के बैनर लगाकर शामिल करेगी और राज्य की समृद्ध विरासत को लोगों के सामने पेश किया जाएगा। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि देश भर की ताज़ा खबरें आप तक साझी कर सकें।